जो कुछ भी कर रहे हैं उसे लगातार 100 दिनों तक दोहराया जाए तो क्या यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा या आपको औसतपन में डुबो देगा? ज्यादातर लोग नहीं समझते कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वे क्या बनेंगे। बड़े सपनों से नहीं, बल्कि उन छोटी आदतों से जिन्हें वे बिना सोचे समझे दोहराते हैं। वे इतिहास के महान नामों को देखते हैं और मानते हैं कि सफलता किस्मत, प्रतिभा या विशेषाधिकार की देन है, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक असहज करने वाली है। संपत्ति, यश और यहां तक कि असफलता भी सीधी प्रतिक्रिया है उस व्यवहार की जो आप तब करते हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा होता। मैंने यह बात कठिन तरीकों से सीखी। 20वीं शताब्दी के सबसे सफल लोगों के साथ वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद मैंने जाना कि आदतें ही भाग्य का निर्माण करती हैं। आज मैं आपको 10 ऐसी दैनिक दिनचर्याएं बताने जा रहा हूं जो किसी भी साधारण व्यक्ति को एक ऐसा इंसान बना सकती है जो विरासत छोड़ने योग्य हो। बिना दिशा के जागना वैसा ही है जैसे आप युद्ध भूमि में उतरे और आपको यह न पता हो कि आप किससे लड़ रहे हैं। अधिकांश लोग दायित्वों, बिलों और बाहरी शोर में दबे उठते हैं, लेकिन उनके पास यह स्पष्ट योजना नहीं होती कि वे उस दिन वास्तव में क्या बनाना चाहते हैं। यह एक प्रतिक्रियात्मक जीवन शैली है, न कि सोच समझकर चुनी गई। ऐसे में किसी भी नतीजे को स्वीकार करना आसान हो जाता है, यहां तक कि असफलता को भी। इसलिए पहली आदत जो न सिर्फ उत्पादकता बल्कि पहचान भी बदलती है, वह है हर सुबह एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना। यह कोई महान कार्य नहीं होना चाहिए, यह दुनिया को बदलने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन यह आपको बदलना चाहिए। जब आप निर्णय लेते हैं कि क्या करना है, तो आप नियंत्रण संभालते हैं और यह सब कुछ बदल देता है। मानव मस्तिष्क एक जंगली घोड़े की तरह है। यदि आप उसे दिशा नहीं देते तो वह डर, संदेह और बिखराव की ओर भागता है, लेकिन जब आप लगाम थामते हैं तो यह केंद्रित होता है और रास्ता खोजने लगता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पूरा दिन काम पर आग बुझाते रहे, लेकिन फिर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। जब मैंने उनसे पूछा कि उस दिन की प्राथमिकता क्या थी, तो उनके पास जवाब नहीं था। वे व्यस्त थे लेकिन प्रभावी नहीं, क्रियाशील थे लेकिन उत्पादक नहीं। उन्हें मेहनत की नहीं बल्कि उद्देश्य की कमी थी। यहीं से दूसरी दिनचर्या आती है जो आपके जीवन की धुरी को बदल देती है। दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करना। यह शायद हल्का लगे, लेकिन इसकी शक्ति जबरदस्त होती है। कृतज्ञता तूफान से पहले आत्मा को शांत करती है और दृष्टिकोण को साफ करती है, ताकि आप समस्याओं की जगह संभावनाएं देख सकें, और यही आपको आगे ले जाने की जमीन तैयार करता है। मुझे यह समझना पड़ा कि दूसरों को खुश करने के लिए लिखना बंद करना होगा, और वही लिखना होगा जिस पर मैं वास्तव में विश्वास करता हूं। उस रात मैंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति की प्रस्तावना लिखनी शुरू की। यह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं था, बल्कि एक साधारण आदत, पढ़ना। मुख्य बात यही है, आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपना दिन सही तरीके से शुरू करना है, एकाग्रता, कृतज्ञता और ज्ञान के साथ। यह कोई जादू नहीं है, यह मानव अभियांत्रिकी है जो हमारे विचारों को व्यवस्थित करती है, भावनाओं को संतुलित करती है और ऊर्जा को सही दिशा में भेजती है। अगर आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं बिना दिशा और जोश के, तो अगला 7 दिन यह करें: सुबह एक लक्ष्य तय करें, 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें और 30 मिनट पढ़ें। बस इतना ही, कुछ और नहीं, लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ। सप्ताह के अंत में आप महसूस करेंगे कि कुछ बदला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह बदलाव आपके अंदर है। बाहरी दुनिया तभी बदलती है जब आंतरिक दुनिया पुनर्संगठित होती है, और यही 3 आदतें इस गहरी पुनर्रचना की शुरुआत है। जो व्यक्ति स्पष्टता, आभार और बुद्धिमत्ता के साथ दिन की शुरुआत करता है, वह खुद का एक नया रूप बनना शुरू करता है, अधिक मजबूत, शांत और उद्देश्यपूर्ण। यह सब तब शुरू होता है जब आप आंखें खोलते हैं, क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने ही मन की आवाज से होती है। वह आवाज जो बिना बुलाए कहती है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम फिर असफल होगे, कोशिश मत करो। अगर इस आवाज को रोका नहीं गया तो यह हर योजना को नष्ट कर सकती है।
और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आवाज आपकी ही तरह सुनाई देती है, क्योंकि यह आप ही हैं, लेकिन आपका सच्चा स्वरूप नहीं। ये वो घायल, डरपोक और खुद को नुकसान पहुंचाने वाला रूप है जिसने डरना, छुपना और खुद को सीमित करना सीख लिया है। इसीलिए मैं जो सबसे शक्तिशाली अभ्यास सिखाता हूं वह है हर दिन अपने आंतरिक संवाद को जागरूक होकर देखना और उसे बदलना। गंभीरता से सोचिए, कितनी बार आपने खुद के बनाए हुए संदेह की वजह से कोई काम नहीं किया? कितनी बार आपने किसी अच्छे विचार को शुरू करने से पहले ही त्याग दिया? अधिकतर लोग योग्यता की कमी से नहीं, बल्कि अत्यधिक आत्मालोचना के कारण असफल होते हैं, और यह वर्षों तक दोहराया जाता है। वही आवाज, वही शब्द, वही बहाने, जैसे किसी खरोंच वाले रिकॉर्ड की तरह जो दिमाग को हार के लिए प्रोग्राम करता है, लेकिन इसे दोबारा लिखा जा सकता है, क्योंकि मन एक शक्तिशाली मशीन है और भाषा उसका कोड है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मैं बेकार हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो आप अपनी प्रगति रोक रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मुझे पूर्ण नहीं केवल लगातार होना है, तो आप एक नए स्तर पर कार्य करना शुरू करते हैं, जहां गलती एक सीख बन जाती है और डर ईंधन। मैंने ये बदलाव अटलांटा के एक युवक थॉमस में देखा। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन पूरी तरह असुरक्षित। वह बार बार कहता, मैं जो कुछ करता हूं वह पर्याप्त नहीं है। यह उसके काम, रिश्तों और धन में भी दिखता था। जब मैं उससे मिला, मैंने सिर्फ एक शर्त रखी, 30 दिन तक हर नकारात्मक वाक्य को किसी प्रगति के वाक्य से बदलना होगा, जैसे मैं प्रगति कर रहा हूं या मैं और मजबूत बन रहा हूं। शुरुआत में उसे यह मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन उसने किया, और महीने के अंत में मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसकी मुद्रा सीधी थी, आवाज स्थिर थी और लक्ष्य स्पष्ट थे। वही इंसान, लेकिन एक नया आंतरिक स्क्रिप्ट। लेकिन शब्दों से आगे बढ़ना जरूरी है। आपको असुविधा का सामना करना होगा। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बदलाव में दर्द होता है। आपको अपरिचित इलाकों को पार करना पड़ता है, और अधिकतर लोग एक परिचित जेल को एक दर्दनाक स्वतंत्रता से बेहतर मानते हैं। लेकिन यही असुविधा में असली विकास छुपा होता है, उस निर्णय में जब आप वही करते हैं जिससे आप डरते हैं। जब शरीर और सोने के लिए 5 मिनट और मांगता है तो उठना, जब गला सूख जाता है तब भी सबके सामने बोलना, जब चुप रहना आसान हो तब अपनी बात कहना। मुझे 1940 के दशक में न्यू जर्सी में हुई एक कॉन्फ्रेंस याद है। मुझे लगभग 1000 व्यापारियों के सामने बोलना था, लेकिन उस सुबह मुझे एक भयानक शंका ने घेर लिया। अगर मेरी बात का कोई मतलब नहीं निकला तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो? एक पुरानी आवाज मेरे भीतर मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने सम्मेलन रद्द करने तक का विचार किया, लेकिन मैंने कपड़े पहने, होटल के शीशे के सामने खड़ा हुआ और खुद से कहा, मुझे इस कार्य के लिए बुलाया गया है, मेरे पास देने के लिए कुछ मूल्यवान है। और फिर मैं चला गया। वह मेरे जीवन के सबसे प्रभावशाली भाषणों में से एक था। अगले कुछ दिनों में मुझे दर्जनों पत्र मिले, जिनमें पुरुषों ने लिखा कि उस 1 घंटे ने उनके जीवन के फैसलों को पूरी तरह बदल दिया। सोचिए, अगर मैंने उस आवाज की बात मान ली होती तो क्या होता। इसलिए यदि आप सच में खुद को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं, तो आपको आरामदायक सोच से बाहर निकलना होगा, खुद को सामने लाना होगा और वो करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। डर के बावजूद भी आपको कदम उठाना होगा। हर विकास की छलांग असहजता से शुरू होती है। जैसे लोहा आग से गुजरने के बाद ही तलवार बनता है, वैसे ही असुविधा में आपकी शक्ति आकार लेती है। आने वाले 7 दिनों तक हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको असहज लगे, लेकिन जो आप जानते हैं कि करना जरूरी है। यह कठिन वार्तालाप हो सकता है, व्यायाम, जल्दी उठना, ना कहना या कुछ अकेले करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको जानी पहचानी जमीन से बाहर निकाले, और हर कार्य के बाद जोर से कहें, मैं जितना सोचता हूं उससे कहीं अधिक मजबूत हूं। यह सस्ती आत्म सहायता नहीं है, यह पुनः प्रशिक्षण है। आप खुद को सिखा रहे हैं कि आप सह सकते हैं, जीत सकते हैं और बढ़ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि अपने अंदर की आवाज पर नजर रखें। जब आप कहें मैं असफल हूं, तो जवाब दें,
नहीं, मैं निर्माणाधीन हूं। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन गहरी परिवर्तन सदा चुपचाप शुरू होते हैं तब जब कोई नहीं देख रहा होता। मन आपका शत्रु नहीं है, लेकिन उसे नेतृत्व चाहिए। यदि आप उसे निर्देश नहीं देंगे तो वह आपको नियंत्रित करेगा। लेकिन जब आप स्वयं से ऐसे बात करना शुरू करते हैं जैसे आप किसी प्रिय बच्चे से करते हैं, तो सब बदलने लगता है और दुनिया भी नोटिस करती है। जो व्यक्ति अपनी भीतरी आवाज से लड़ता है वह पहले ही दूसरों से आगे निकल चुका होता है। वह आत्मनियंत्रण प्राप्त करता है। और जब तक कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया पर अधिकार नहीं करता, वह बाहरी संसार को नहीं जीत सकता। मन एक उपजाऊ खेत है, लेकिन यह धोखा भी दे सकता है। जो कुछ भी आप वहां बोते हैं वह बढ़ता है, चाहे वह शक्ति हो या कमजोरी, साहस हो या डर, ध्यान हो या भटकाव। मैंने देखा है कि बहुत से पुरुष इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनके पास योग्यता नहीं होती। वे इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपनी चेतना को उस पर केंद्रित नहीं रख पाते जो वास्तव में मायने रखता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, ये बात 1950 में भी स्पष्ट थी, जहां बाहरी शोर आंतरिक आवाज को दबा देता है। फोन बजता है, कोई दरवाजा खटखटाता है, रेडियो दुखद समाचार सुनाता है, पड़ोसी समस्याएं साझा करता है, और इससे पहले कि आप ध्यान दें पूरा दिन निकल जाता है और आप अपने उद्देश्य के लिए कुछ भी नहीं करते। इसलिए ध्यान की रक्षा करना आज न केवल आत्मपूर्ति बल्कि भावनात्मक अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। क्या आपने कभी कोई महत्वपूर्ण काम शुरू किया और चंद मिनटों बाद खुद को किसी और कार्य में उलझा पाया? क्या आपने कोई गंभीर पत्र लिखना शुरू किया और फिर शोर, विचार या व्यवधान से विचलित हो गए? अधिकांश पुरुष कमजोर नहीं होते, वे बस यह नहीं सीख पाए कि ध्यान रूपी पवित्र चीज की रक्षा कैसे करें। मैं न्यूयॉर्क में एक आविष्कारक से मिला जिसने अपनी कार्यशाला को मोटी लकड़ी की चादरों से बंद किया था और लाल अक्षरों में लिखा था, किसी भी स्थिति में बाधा न डालें। उसने कहा, अगर मैं 2 मिनट विचलित हो गया तो मानसिक प्रगति का 1 घंटा चला जाता है। वह सही था। मस्तिष्क को गहराई, निरंतरता और मौन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुनिया इसके विपरीत देती है। जब मन पूरी तरह से एकाग्र होता है तो वह असंभव लगने वाली समस्याओं का हल निकाल सकता है। एक निर्धारित समय, एक समर्पित स्थान और स्वयं के प्रति सम्मान का संकेत। मेरे लिए सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का समय पवित्र था। कोई कॉल नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई बाहर जाना नहीं। उस समय मेरे विचार युद्ध के लिए तैयार सैनिकों की तरह अनुशासित हो जाते थे। इन्हीं घंटों में मैंने अपने लेखन के सबसे शक्तिशाली अध्याय रचे। लेकिन ध्यान अकेले जीवित नहीं रह सकता। इसे एक अंगरक्षक की आवश्यकता होती है, जिसे अनुशासन कहते हैं। और यहीं आता है दूसरा सिद्धांत, वही करना जो आवश्यक है, चाहे इच्छा न हो, चाहे शरीर मना करे, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। अनुशासन वही चीज है जो इच्छुक व्यक्ति को क्रियाशील व्यक्ति से अलग करती है। यह लक्ष्य को साकार परिणामों में बदलने की असली कुंजी है। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन विचार, योजना या इरादा हो सकता है, लेकिन यदि अनुशासन नहीं है तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। अनुशासन कठोरता नहीं है और न ही समय की गुलामी। यह आत्मसम्मान का प्रमाण है। यह कहना है, मैं अपने वादे को निभाने लायक हूं। हर बार जब आप अपना वादा निभाते हैं तब आप भीतर से मजबूत होते हैं, लेकिन जब आप उसे तोड़ते हैं तो आत्मबल धीरे धीरे टूटने लगता है। प्रेरणा एक हवा की तरह होती है, आती है और चली जाती है, परंतु अनुशासन एक पथ है जो आपको स्थिर बनाए रखता है जब प्रेरणा नहीं होती। एक समय मेरी जिंदगी में बहुत थकावट थी। व्याख्यान लगातार थे, जिम्मेदारियां भारी थीं और खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। फिर भी मैंने एक नियम अपनाया, हर दिन केवल एक पृष्ठ लिखना, चाहे थका हुआ रहूं, गुस्से में या आंसू भरे हों, पर लिखना नहीं छोड़ा। और 90 दिनों के बाद मेरे सामने एक नए पुस्तक का मसौदा तैयार था। यह प्रतिभा का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार अनुशासन का था। शायद आप सोच रहे होंगे, मैंने भी फोकस करने की कोशिश की, अनुशासित रहने की भी, लेकिन असफल रहा। मैं समझ सकता हूं,
अधिकांश लोग ऐसा करते हैं क्योंकि लोग एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, अवास्तविक लक्ष्य बनाते हैं और कोई प्रभावी प्रणाली तैयार नहीं करते हैं। इसीलिए मैं एक सरल चुनौती सुझाता हूं। हर दिन एक तय समय चुनिए, अधिकतम 1 घंटा, और उसे केवल किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए रखें। इस समय में सभी ध्यान भटकाने वाले तत्व हटाइए, दरवाजे पर नोट लगाइए, हर आवाज बंद कर दीजिए और खुद से कहिए, यह समय सिर्फ मेरा है। यदि आप इसे लगातार 7 दिनों तक करते हैं तो आप न केवल अधिक उत्पादक बनेंगे बल्कि खुद का अधिक सम्मान करना भी सीखेंगे, क्योंकि यह दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो स्वयं का सम्मान करते हैं, और जो किसी मिशन पर होता है उसकी आंखों में एक सच्चा तेज दिखाई देता है। यह तेज न तो नकली हो सकता है, न खरीदा जा सकता है, न सिखाया जा सकता है। इसे केवल अर्जित किया जा सकता है आत्मनियंत्रण और अनुशासन से। जब भी वह कहता कि वह खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लोग उसका मजाक उड़ाते, और जब वह पढ़ाई की बात करता तो उसे घमंडी कह देते। वर्षों तक उसने यही माना कि गलती उसी की है, लेकिन मेरी एक संगोष्ठी में उसने एक वाक्य सुना जिसने उसे झकझोर दिया। यदि तुम सोच समझकर वातावरण नहीं चुनते तो वह तुम्हारी इच्छा शक्ति से अधिक प्रभावशाली हो जाता है। 3 महीने बाद उसने शहर बदला, नए लोगों से जुड़ा, व्यापारी, उद्यमी और किताबें पढ़ने वाले, और 2 वर्षों में उसने अपनी दुकान खोली और 5 वर्षों में उसका एक नेटवर्क बन गया। उसने अपनी सोच नहीं बदली, बस जिस पानी में वह तैर रहा था उसे बदल दिया। लेकिन लोगों का चयन करने के अलावा एक और आदत होती है जो किसी भी व्यक्ति की दिशा बदल देती है। रोज थोड़ी सी कार्रवाई। कितने सपने आपने ऐसे लोगों से सुने होंगे जो कहते हैं किसी दिन करूंगा, और फिर वर्षों तक सही समय, प्रेरणा या ग्रहों के संयोग की प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन सफलता कभी प्रतीक्षा की साथी नहीं रही। वह हर दिन के छोटे, अदृश्य, बिना तालियों वाले कार्यों की मित्र रही है जो सब कुछ बदल देते हैं। जब मैं शिकागो में था तो एक मोची हेनरी ने मुझसे कहा कि वह हर रात थकावट के बावजूद एक अनुच्छेद लिखता था, हंसते हुए कि शायद कभी किताब लिखेगा। जब मैंने उससे मुलाकात की तो वह पहले से ही तीसरे मसौदे पर काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा, हर शब्द मुझे उस इंसान से दूर करता है जो मैं था और उस तक ले जाता है जो मैं बनना चाहता हूं। उसका उत्तर मेरे दिल में उतर गया, और हर दिन के अंत में एक व्यवहार ऐसा होता है जो जागरूक व्यक्ति को अनजाने में जीने वाले से अलग करता है। आत्मचिंतन की आदत। सिर्फ करना काफी नहीं है, समझना भी जरूरी है कि हम क्या और क्यों कर रहे हैं। गलती पहचानना, उसे सुधारना और अपनी ताकत व कमजोरियों को पहचानना जरूरी है। मैंने खुद यह अभ्यास शुरू किया। सोने से पहले 3 बातें लिखता हूं, एक सफलता, एक गलती और अगले दिन के लिए एक संकल्प। यह सरल लगता है, लेकिन इससे मेरी प्रगति की गति बदल गई। एक रात मैंने लिखा, मैंने जल्दीबाजी में बात की और एक युवक से धैर्य नहीं रखा। यह बात मुझे इतनी खटक गई कि अगली सुबह मैंने उसे ढूंढा और क्षमा मांगी। उस क्षण ने न केवल उसे प्रभावित किया बल्कि मुझे भी, क्योंकि उस दिन मुझे याद आया कि महानता हमेशा छोटी बातों में छिपी होती है और उन्हें वही देख पाता है जो रुककर सोचता है। अगर आज आपको लगे कि आप रुके हुए हैं, लक्ष्य आगे नहीं बढ़ रहे हैं या जीवन चक्र में फंसा है, तो अपने कर्मों से हटकर देखिए। देखें कि आप किन के साथ चल रहे हैं, कितनी बार कार्य कर रहे हैं और स्वयं को कितनी ईमानदारी से आंकते हैं। ये 3 स्तंभ, संगति, निरंतरता और आत्मविश्लेषण, असली विकास की नींव रखते हैं। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अगले 7 दिनों तक हर रात 3 बातें लिखिए। आज आपने क्या अच्छा किया, कहां और बेहतर हो सकते थे, और कल का आपका एक संकल्प क्या होगा। इसे चुपचाप करें, बिना आत्मनिंदा, बिना आत्म प्रशंसा, बस देखें। कुछ ही दिनों में आपको जीवन पहले से अधिक स्पष्ट और सुस्पष्ट लगने लगेगा, क्योंकि प्रगति चेतना में होती है और चेतना अभ्यास से बढ़ती है। जो व्यक्ति सोच समझकर संगति चुनता है, नियमित रूप से कार्य करता है और ईमानदारी से सोचता है,
वह अपने जीवन की दिशा अपने हाथों में रखता है। शायद उसे अभी परिणाम न दिखे, लेकिन वह एक ऐसा मार्ग बना रहा है जो उसे उसके असली स्वरूप, उसकी शक्ति और उसके उद्देश्य की ओर ले जाएगा। क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि वे छोटे निर्णय हैं जो आप लेते हैं जब कोई आपकी सराहना नहीं कर रहा होता, और इस पर आपका पूरा नियंत्रण है। आप कौन हैं, ये बड़ी उपलब्धियां नहीं तय करती, बल्कि वे आदतें तय करती हैं जो आप अकेले में दोहराते हैं, बिना प्रशंसा के, धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते हुए। वही शांत दिनचर्याएं, बिना तालियों के पालन की गई अनुशासन और आंतरिक संवाद को सुधरते रहने की प्रक्रिया आपकी नई पहचान गढ़ती है। और यदि मैं चाहता हूं कि आप आज कुछ याद रखें, तो वह यह है, परिवर्तन की शक्ति पहले से ही आपके हाथ में है। आपको आदर्श हालात या भव्य वादों की जरूरत नहीं है। आपको बस एक स्पष्ट इरादे के साथ शुरुआत करनी है और उसे दृढ़ता से निभाते रहना है। यह यात्रा लंबी है, लेकिन हर जागरूक कदम एक जीत है, और आपने अभी कुछ अहम कदम उठा लिए हैं। अब रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए।